हेलो गाइस, ये वीडियो मैं कैप्चर कर रही हूँ। माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारा चैनल मैसेज। पहले आप इनको प्यार करते हुए एंजॉय करिए और उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा चैनल मैसेज देने वाली हूँ। राइट, गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन को मैं दिल से बधाई देती हूँ। सबका यूनियन हो और ऐसे ही आप लोग एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे का प्यार पाएँ और अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाएं। फोकस यूनियन के बाद भी फोकस रहें, यूनिवर्स के लिए फोकस रहें, अपने इनर वर्क पे फोकस रहें, अपने सोल पर्पस पे। गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों, मुझे कल शाम से ही बहुत ही प्यारी वाली एनर्जी फील हो रही थी, जैसे कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन एंड वेरी गुड। और जैसे कि आज सवेरे मैंने मेडिटेशन किया और मुझे सारे विजन्स सामने आए। और जब मेडिटेशन के बाद मैं बाहर सुबह थोड़ा सा अपने बगीचे में जैसे कि हल्का सा अपने बगीचे पर टाइम स्पेंड करती हूँ, definitely to open my heart chakra, and I love to be in nature. तो मुझे ये जो आपने देखा, ये मुझे दिखा दो बर्ड्स प्यार करते हुए एक दूसरे को, तो वो जो मेरी को डाउनलोड्स हुए थे, जो विजन्स मुझे आए थे, मेरी चैनलिंग बिल्कुल कंफर्म हो गई। तो नाउ आई एम हियर टू रिवील समथिंग। एक्चुअली दोस्तों, क्या चल रहा है इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन, जैसे कि हम लोग हमेशा ट्रू चैनलिंग वही होती है जो कि एक सीरीज़ बाय सीरीज़ होती जाती है। तो लास्ट हमने जो चैनलिंग पे बात किया था कि भाई अब बहुत जल्दी डिवाइन मैस्कुलिन मतलब अपने उससे कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, पर दे वर स्टिल स्टक इन दैट जो उनके अपसेट्स थे, मे बी कि जो आपके अपसेट्स थे, इसलिए वो भी अपनी जर्नी में स्टक थे। वो अपने उन प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाह रहे थे एंड दे वर थिंकिंग अबाउट टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन एंड आपसे रीयूनाइट होने के लिए। लेकिन अब जो एनर्जी आ रही है दोस्तों, जैसे कि हम कहते हैं कोई भी रेट्रोग्रेड आता है तो वो हमेशा एक समुद्र मंथन करता है आपके अंदर। वो आपको या तो ट्रिगर करके लेसन सिखाता है, या वो आपके अंदर जो स्टक है उसको बाहर निकाल देता है। तो ये जो रेट्रोग्रेड आया, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बिल्कुल उसी प्रकार से था कि एक चीज़ आपके गले में अटकी हुई है जिसको बाहर निकालना है। और बिल्कुल अब आने वाला समय बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें कि ये चीज़ चालू हो गई है इनफैक्ट अभी, कि जो समुद्र मंथन आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर हो रहा था, वो अपने लॉजिकल और इंट्यूटिव माइंड के बीच की लड़ाई जंग लड़ रहे थे। जंग लड़ते लड़ते बहुत कुछ वो अपने इंट्यूटिव माइंड की तरफ मूव कर रहे थे, और बिल्कुल वो अब लॉजिकल माइंड से बाहर आ रहे थे और इंट्यूटिव माइंड को एक्सेप्ट कर रहे थे। पर फिर भी हमारी लास्ट चैनलिंग में वो अटका हुआ था, वो क्लैरिटी उनको मिल नहीं पा रही थी। और इस बार बिल्कुल सब चीज़ ओपन हो गई है। यूनिवर्स ने जैसे कि रेट्रोग्रेड आया, आपके ऊपर भी थोड़ा से स्ट्रगल्स आए इमोशनली, या जिस प्रकार से भी आप ट्रिगर हुए, आप उस ट्रिगर से लेसन सीख के क्लैरिटी में आ रहे हो, उसी प्रकार आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी इस रेट्रोग्रेड के बाद बिल्कुल क्लियर कट क्लैरिटी है कि दूध का दूध, पानी का पानी। बस यही मेरी चैनलिंग है कि अब कोई लड़ाई लॉजिकल माइंड एंड इंट्यूटिव माइंड की लड़ाई अब नहीं, सब चीज़ अब ख़त्म हो गई है। लॉजिकल माइंड और इंट्यूटिव माइंड की लड़ाई से अब हमारा डिवाइन मैस्कुलिन बाहर आ गया है। और आई मीन टू से कि इस रेट्रोग्रेड के बाद आपको उनके ये असर दिखना चालू हो जाएंगे। राइट, सारी क्लैरिटी बिल्कुल
उनको मिल जाएगी, एवरीथिंग, द होल रोड विल बी क्लियर, ओके। बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी, जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है, ठीक है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, जो इल्यूजन है वो इल्यूजन है। एंड यू विल बी रियूनाइट एंड यू विल हैव टू आपको अपना पूरा का पूरा जो आगे का जर्नी है टिल योर लास्ट ब्रेथ यूनिवर्स को सरेंडर करना होगा, ठीक है। पर दोस्तों ये बात यहीं तक ख़त्म नहीं हो रही है। अभी जब तक क्लैरिटी मिलेगी, उसके बीच में कुछ काम डिवाइन फेमिनिन का भी है जो मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, और जो कि मुझे इस वीडियो को देख के बिल्कुल इंस्टेंट चैनल हुआ था जब मैं इस वीडियो को कैप्चर कर रही थी। ध्यान से देखिए, आप मीन्स कि आपका जो ये यूनियन होने वाला है, तो आप पहले बैक में जाइए। जब आपका सेपरेशन फेज हुआ था तो आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को वुंडेड किया था, राइट, और फिर आपका सेपरेशन हुआ। उसके बाद रिसेंटली आपने जो वुंड उनको दिए थे, आपने उनको मे बी हाई सेल्फ में उनसे फॉरगिवनेस मांगी, या मे बी आपने फ़ोन मैसेज करके उनसे फॉरगिवनेस मांगी। डेफिनेटली उनका वो वुंड हील हुआ, ठीक है। हम लोग ने अपनी सेकेंड स्टेप पे हम लोग पहुंच गए थे कि हमने उनके वुंड को हील किया, राइट, और उनका वुंड अब हील हो रहा है, जो आप में से बहुत लोग महसूस कर रहे हैं, मैम ही इज़ चेंजिंग, ठीक है। अब दिक्कत ये है, जो दिक्कत नहीं, आपको जो अब अगला स्टेप लेना है, आपको अब उनकी तरफ रह के सोचना है कि इस वक्त अगर वो धीरे धीरे स्टेप ले रहे हैं तो वो क्यों ले रहे हैं, क्या अभी भी कोई फियर रह गया है। देखिए, बहुत बारीक बात कर रही हूँ दोस्तों, कहीं आपको ये बात ऐसा गाइडेंस नहीं मिलेगा। देखिए, वुंड जब हील होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हर चीज़ ओरिजिनल हो गई है। कुछ सारे फियर्स धीमे धीमे जाते हैं। तो अब आपको उनकी तरफ रह के सोचना है कि अब अगर मैं उनकी तरह से सोचूं तो आपको ऐसा क्या करना है कि वो जो हिडन फियर्स हैं वो भी धीरे धीरे हील हो जाए। जैसे कि इस वीडियो में वन बर्ड इज़ वर्किंग, केयर भी कर रही है, लव भी कर रही है, वर्क भी कर रही है। ध्यान से देखिए, आप उस वर्क का मतलब ये है कि अब आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनालिसिस करनी है, मैच्योरिटी का इस्तेमाल करना है, टेक्टिक का इस्तेमाल करना है कि ठीक है, मैंने वुंड दिया, वुंड हील भी कर दिया, अब मैं उनकी तरफ में साइड से रहकर भी सोचूं कि अगर उनके इस फियर को मुझे बाहर निकालना है तो मैं धीमे धीमे किस प्रकार से इस बीज को सींचूं कि ये पॉजिटिवली ये पौधा ग्रो हुए, ये पौधा वहीं पर सड़ ना जाए। उसके लिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी कि आपको डे 1 में वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि ओके तुम्हारा मैसेज आ गया, अब हम चलिए रोमांस करते हैं। अब तुम मुझसे बिल्कुल पहले की तरह ही बात करो, और पहले की तरह ही मुझे सॉन्ग्स भेजो, और पहले की तरह ही मुझे शायरियाँ भेजो, या पहले की तरह मुझे पैम्पर करो। डे 1 में ये पॉसिबल नहीं है। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। इसके बाद आगे आपको कैसे उनको करना है, ये चीज़ दोस्तों ये आपकी पर्सनल है, इस पर मैं गाइड नहीं कर सकती। इस पर मैं पर्सनली गाइड कर सकती हूँ कि अगर मुझे सिचुएशन समझ में आएगी आपकी, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, दैट आई कैन गाइड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सनली। बट यहाँ पर मैं आपको बेसिक बात बताऊँगी कि अभी आपको अपने माइंड का यूज़ करके उनकी साइड से रहकर फील करना है कि अब आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही पॉजिटिव चैनलिंग थी, बहुत ही उन लोगों के लिए जो लोग अपनी जर्नी में बहुत आगे आ चुके हैं, जिनको अब साइन मिल रहे हैं कि यस यूनियन आपका होने वाला है। ये उन लोगों के लिए चैनलिंग है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे अहेड।